हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी फ्लाइट के बारे में सुना है जो टेक ऑफ करने के बाद सीधे कई सालों बाद वापस आई हो, वो भी बिना रुके, बिना किसी टेक्निकल कॉन्टेक्ट के, बिना किसी क्रैश या लैंडिंग के, जैसे वक्त के दरवाजे उसके लिए बंद हो गए थे या उसने वक्त को ही चीर दिया हो। और जब वो लौटी तो हर किसी के होश उड़ गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्लाइट 914 की, जिसने पूरी दुनिया की सोच को ही झकझोर दिया और उसने इंसान की सीमाओं को चुनौती दी और ये बता दिया कि अगर कुछ भी इस दुनिया में अनइमेजिनेबल है तो वो है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कभी उसकी इमेजिनेशन की ही नहीं। ये स्टोरी है एक ऐसी फ्लाइट की जो 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क से टेक ऑफ होती है। उसका स्टॉपेज था मियामी, फ्लोरिडा, और उड़ान का समय था मात्र केवल 3 घंटे। लेकिन वो फ्लाइट वहां पहुंची ही नहीं। वो फ्लाइट कहीं और ही चली गई। उसका कोई सुराग नहीं मिला, न रडार के सिग्नल पर और न एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई कांटेक्ट। और फिर अचानक सब कुछ शांत सा हो गया, जैसे वो फ्लाइट अस्तित्व से मिट गई हो। उस फ्लाइट में 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। उसके परिवार वालों ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। सरकार ने आसमान से लेकर जमीन तक खोज डाली, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। सरकार ने खोजी अभियान भी चलाया, समुद्र तक छान डाला, लेकिन निराशा हाथ लगी। समय बीतता गया, साल बीतते गए, और फिर 1992 में एक दिन वो हुआ जो किसी साइंस फिक्शन मूवी का हिस्सा लगता है, लेकिन ये हकीकत था। काराकास, वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर अचानक एक पुरानी सी फ्लाइट आसमान में दिखाई दी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल हैरान रह गए, क्योंकि उनके सिस्टम में उस फ्लाइट का कोई रिकॉर्ड नहीं था, ना कोई लैंडिंग क्लियरेंस दी गई थी। लेकिन वो फ्लाइट सीधे एयरपोर्ट की ओर बढ़ी और उतर गई। लैंडिंग के बाद जब ग्राउंड क्रू उसके पास पहुंची तो पायलट ने खिड़की से बाहर झांका और उसके कपड़े, उसकी घड़ी, उसके हाथ में फ्लाइट डॉक्यूमेंट्स सब पुराने जमाने के थे। उसने चिल्लाकर पूछा, हम यहाँ भी कब पहुंचेंगे? हमारी घड़ी में तो अभी जुलाई 1955 ही है। आप सोच सकते हैं उस पल क्या हुआ होगा। क्रू मेंबर्स चौंक गए, पैसेंजर्स सब घबराए हुए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। कुछ ही मिनट बाद जब ऑफिसर लोग उस प्लेन की जांच करने पहुंचे तो पायलट ने अचानक से इंजन स्टार्ट कर लिया और उड़ान भर ली। जी हाँ, वो प्लेन वापस उड़ गया, लेकिन इस बार वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया। कुछ समय बाद वो जंगल में क्रैश मिला, लेकिन तब तक सारे यात्री गायब हो चुके थे। प्लेन के अंदर से मिले डॉक्यूमेंट्स, टिकट, सीट नंबर, रेडियो रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत इस बात को साबित कर रहे थे कि ये वही फ्लाइट 914 थी जो 1955 में लापता हो गई। अब सोचने वाली बात यह है कि 37 साल तक वो फ्लाइट कहाँ थी, किस वक्त के घेरे में फंस गई थी। क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? क्या समय के साथ छेड़छाड़ हो सकती है? क्या इसमें कोई शक्ति है या कोई वैज्ञानिक कारण? फ्लाइट 914 ने ये साबित कर दिया कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। ये हमारी सोच की सीमाएं हैं जो हमें बांधती हैं, और अगर हम उन्हें तोड़ दें तो शायद हम भी वक्त को मात दे सकते हैं, अपने डर को हरा सकते हैं, अपने खोए हुए सपनों को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। जीवन के हर फेलियर में एक उड़ान छिपी होती है जो सही समय पर लौटती है, कुछ लेकर, कुछ सिखाकर और आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाकर। आज फ्लाइट 914 भले ही एक रहस्य हो, लेकिन उस रहस्य के पीछे छिपी सीख बिल्कुल साफ है। वक्त चाहे जितना भी क्यों ना लगे, अगर नीयत सच्ची हो तो हर कोई वापस लौट सकता है, उड़ सकता है, जीत सकता है और इतिहास रच सकता है। ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।